नमस्कार मेरे भाई 10 मिनट शो में बढ़िया से स्वागत है आप सभी का। बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस है, आराम से सोचिएगा, वीडियो पॉज करके और सोल्व करते चलिएगा। और वीडियो लाइक करना और अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखो मेरे भाई, पहला क्वेश्चन देखो। कहता है द डॉग बार्क लाउडली एट नाइट व्हेन इट हर्ड। अच्छा, जो अगर देखेंगे द आर्टिकल हुआ, नाउन हुआ, बाघ, यार सर पास्ट की बात है, बाघ गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि कहता है व्हेन इट हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस। देखो, एक तो डॉग के लिए क्या लगाया है मेरे भाई, इट बिल्कुल है। अगर यहां दे होता तो क्या हो जाता, एरर, क्योंकि कुत्ता क्या है, एक है। अगर एक है तो सिंगुलर क्या आएगा, इट, पहली चीज। दूसरा, ये जो बात हो रही है क्या हो रही है भाई, पास्ट की। पास्ट की हो रही है तो बाघ होना था, बाघ ढोना था, बाघ ढोना था। ठीक है, चलो लाउड लेके एक और एरर लिख सकते थे, क्योंकि हम लाउड लिखेंगे तो क्या होगा, एडजेक्टिव, और हमें एडजेक्टिव नहीं क्या चाहिए, एडवर्ब। दूसरी चीज, हमने यहां पर एक क्वेश्चन जो कमेंट में आपको करना है, ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन जो मेरा कमेंट में आपसे है, द डॉग बार्क्ड लाउडली एट नाइट व्हेन इट हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस। एट नाइट होना था या इन द नाइट होना था, सोच के देखो मेरे भाई, क्योंकि ये है 2025 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो क्या खाली यहां गलती थी? देखो पेपर तो ये हो गया, लेकिन क्या यहां पर भी इन द नाइट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? आ जाओ मेरे भाई, कमेंट में बताना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है, आराम से इसको सोचिए, वीडियो को पॉज करना, फिर मैं बताता हूं, फिर इसको सोचना। मेरे भाई साइड में हूं मैं, सोचा मेरे भाई, आंसर मिल गया। क्या कहता है? कहता है ये इंश्योर करने के लिए कि फेयरनेस है ड्यूरिंग द कंपटीशन, जो जजेस थे उन्होंने केयरफुली एग्जामिन किया था एवरी एंट्रीज को। भैया एवरी एक ऐसा डेटर्मिनर है जो अपने बाद कैसा नाउन लेगा, सिंगुलर लेगा। तो एंट्रीज की बजाय आपको क्या यूज करना चाहिए भैया, एंट्री यूज करना चाहिए, कि ये इंश्योर करने के लिए जज ने केयरफुली जो है एग्जामिन किया चीजों को। डन है। तो हमने बोला ठीक है सर, एवरी एंट्रीज की बजाय क्या होना था, एंट्री। बिफोर मेकिंग बिल्कुल सही है, बिफोर आप सबको पता है प्रेपोजिशन की तरह यूज हो रहा है, उसके बाद मेरे भाई जिरेंड हो गया। दूसरी चीज यहां पर यह आ सकता था, इट्स फाइनल डिसीजन। ठीक है, लेकिन मेरे भाई गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहां जूरी शब्द यूज नहीं है, जजेस, और जजेस कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। अगर प्लूरल नाउन है तो इट्स आएगा, देर आएगा, देर आएगा। तो एक गलती ये हो सकती थी, फिलहाल नहीं, तो हमारा पार्ट नंबर मेरे भाई सी में एरर हो गया। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आप सबका स्वागत है। कहता है शी हैज बीन वर्किंग एज अ ऑफिसर इन दिस डिपार्टमेंट फॉर ईयर्स। कह रहा है भाई फॉर ईयर्स, सालों से ऐसा हो रहा है। एक तो ये ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक एरर ये हो सकता था मेरे भाई, सिंस होता तो गलत, फॉर आएगा। हैज बीन वर्किंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आए, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन है। दूसरी बात कहता है एज अ ऑफिसर या एन, सर वावल साउंड है, वावल साउंड है तो अ ऑफिसर नहीं मेरे भाई, एन ऑफिसर आना था, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, सोचिए फिर आगे मैं बताता हूं। सोचा मेरे भाई, क्या मिला? कहता है दिस फोन इज एक्सपेंसिवर देन, एक्सपेंसिवर सर, एक्सपेंसिवर तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती, एक्सपेंसिवर या मोर एक्सपेंसिव देन। आपने बोला सर एक्सपेंसिवर नहीं आएगा, मोर एक्सपेंसिव देन आएगा, तो यहां पर बी में होना चाहिए। देन द मॉडल आई यूज्ड बिफोर, ठीक है, फॉर वर्क, काम के लिए जो मैंने किया था। अब ध्यान से सुनिए, देन द मॉडल दैट आई यूज्ड बिफोर, यहां पर ना दैट रिलेटिव प्रोनाउन मेरे भाई आ सकता था, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करे तो हम उसे हिडन छोड़ देते हैं, इसे हम जीरो रिलेटिव प्रोनाउन कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस बात को याद रखना, जब रिलेटिव प्रोनाउन किसका काम करे, ऑब्जेक्ट का काम करे, तो हम उसको हिडन छोड़ देते हैं। तो ये बनता दिस फोन इज मोर एक्सपेंसिव देन द मॉडल दैट आई यूज्ड बिफोर फॉर वर्क। दैट आई यूज, क्या यूज किया आपने, वो मॉडल, तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया। वो क्या काम कर रहा है, इसका ऑब्जेक्ट का, तो स्किप कर दिया, जीरो रिलेटिव प्रोनाउन इसे कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसको भी ध्यान रखना मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने है, मैं साइड में हूं, वीडियो पॉज करो, सोचिए। सोचिए मेरे भाई, क्या गलती मिली? यहां गलती है, कहता है शी ग्लैंस्ड एट, सिर्फ पलक, मतलब पलक कह रहा हूं, पल भर झलक डालना। कहता है उसके साथ क्या आ जाता है मेरे भाई, एट आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, पेपर्स पे उसने डाली तो चलो कोई दिक्कत नहीं। एंड सो सम लाइंस ऑफ पोइट्री, बिल्कुल सही है, लेकिन पता है गड़बड़ क्या है, ये हमारी टाइपिंग बाबू ने गलती कर दी। यहां एग्जाम में पोइट्री नहीं पोइट्रीज था, देख रहे हो इधर, इसलिए मिच मैच है। तो यहां एग्जाम में क्या दिया हुआ था, पोइट्रीज, और आपको सबको पता है मेरे भाई पोइट्रीज कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, वहां पर पोइट्री आना था। वो हमार बाबू ने भैया आंसर ही कर दिया वहां पर। ठीक है, तो ये हमारे टाइपिंग वाले बाबू ने गलती की है, तो आप ध्यान रखना पार्ट नंबर कौन से में एरर होगा ये। दूसरी चीज मेरे भाई, अगर मैं बताता हूं, अगर मैं पेपर की बात करूं, अब ध्यान से सुनना, शी ग्लैंस्ड एट द पेपर्स, क्या ये पेपर्स यहां सही है? क्या पेपर अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, या ये डॉक्यूमेंट्स के सेंस में यूज हो रहा है? सोचो, दिमाग पर जोर डालो, हिंट मैंने आपके सामने फेंक दी है, तो कोई तो कारण होगा, ये गलत नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, आराम से सोचिए, फिर मैं बताता हूं मेरे भाई।
सोचा, देखो जी क्या है, कहते हैं ड्यूरिंग द हीटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, ध्यान से रखना, जब आप यहां बात करते हैं ड्यूरिंग द हीटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, या एक होता है हीटेड डिस्कशन या हॉट डिस्कशन, वहां हम हॉट डिस्कशन यूज करते हैं मेरे भाई। कई बार हम यहां हॉट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय हीटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस यूज कर लेते हैं, लेकिन याद रखना एक एग्जाम में एरर आता है, हीटेड डिस्कशन या हॉट डिस्कशन, वहां हम हॉट का कोलोकेशन यूज कर देते हैं। तो यहां हमने इस काम को चलाया, ठीक है जी। ड्यूरिंग क्या हुआ मेरे भाई, प्रेपोजिशन। अगर यहां कई बार वाइल दे दे, मैंने बोला वाइल नहीं मेरे भाई, ड्यूरिंग लगाओ, क्योंकि मुझे यहां प्रेपोजिशन की जरूरत है, और वाइल क्या होता है मेरे भाई, कंजंक्शन होता है। सो वाइल द हीटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर ऐसे एरर दे दे तो ये गलती होगी, फिलहाल इसमें कोई गलती नहीं है, तो ए पार्ट में कोई गलती नहीं। कहता है उसके दौरान क्या हुआ, जो मेयर थे उन्होंने क्या किया, स्टेड फास्टली रिफ्यूज्ड, एकदम से भाई साहब सीधा स्ट्रिक्ट मना कर दिया, बिल्कुल ठीक है, पास्ट की बात है, रिफ्यूज कर दिया कमेंट करने से, किस चीज पर, इन द अनफोल्डिंग स्कैंडल। कमेंट, जब आप किसी चीज पर विचार रखते हैं, किसी चीज पर कमेंट करते हैं, तो कमेंट के साथ इन आता है या ऑन आता है, भैया ये याद रखना, फिक्स प्रेपोजिशंस, कमेंट ऑन, कमेंट ऑन, ठीक है ना। बोलते हैं आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस इशू, मैं इस इशू पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, तो वहां मेरे भाई कमेंट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आई, ऑन, तो कौन से पार्ट में एरर हुआ, टी। मेरे भाई आपके सामने है 7वां क्वेश्चन, मैं साइड में हो रहा हूं, सोचिए पोज करके फिर देखते हैं। देखा, क्या कहता है, कहता है सर द ट्रेन विल बी रीच्ड द स्टेशन बिफोर सनराइज टुमारो, कल जो है, ठीक है, सनराइज से पहले ट्रेन पहुंचा दी जाएगी। मतलब एक बात बताइए, विल बी अगर थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो मेरे भाई ये पैसिव वॉइस सेंस देगा, हाँ, और अपने आप में रीच इंट्रांजिटिव वर्ब है मेरे भाई, यहां पैसिव वॉइस तो नहीं होगा। ट्रेन पहुंचा दी जाएगी, ट्रेन पहुंच चुकी होगी, पहुंच चुकी होगी अगर आप ऐसे बात करोगे। कहता है स्टेशन पर सनराइज से पहले कल ट्रेन पहुंच चुकी होगी, पहुंच जाएगी, ऐसे बात बोलेगी, पहुंचा दी जाएगी वाला से नॉनसेंस हो जाएगा, तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, द ट्रेन विल हैव रीच, द ट्रेन विल हैव रीच, ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी होगी स्टेशन पर, कब, बिफोर द सनराइज टुमारो, ठीक है। दूसरी चीज, एक और चीज इसमें क्या हो सकती थी, हमने बोला सर जो ट्रेन है विल हैव रीच्ड, हाँ, द स्टेशन ऐसा ना दे के आ स्टेशन दे देगा, एक ही बजाय किसको आप प्रायोरिटी दोगे, द, क्योंकि भैया स्टेशन किसकी बात की बात है, पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, वेरी गुड। दूसरी चीज यहां पर जो गलती दे सकता था, बिफोर सनराइज या बिफोर द सनराइज, अब ध्यान से सुनो, हम बोलते वक्त तो बोल जाते हैं फास्ट फास्ट में, बिफोर द सनराइज, अभी अभी मैंने बोला ना, उस चीज पर गौर करो, बिफोर सनराइज, बिफोर सनसेट या बिफोर द सनसेट, क्या यूज करते हैं, आफ्टर सनसेट या आफ्टर द सनसेट, लॉजिक आपके दिमाग में आए तो यहां द हमें जचता हुआ नजर आता है, बट जरूरत नहीं होती, इस बात का ख्याल रखना। एक और मेरे भाई इस पर जबरदस्त एरर बनता है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, मैं साइड में हूं, आराम से सोचिए। सोचा मेरे भाई, क्या दिखा, बिल्कुल इजी। कहता है बिटवीन द टू सिंगर्स, अनीता का जो स्टाइल है, मोर सिंपल देन, मोर सिंपल देन, फिर मोर सिंपल, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, सिंपलर, तो मोर मत लगाओ। जैसे मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं टोल की कंपैरेटिव डिग्री देखूंगा तो वो टॉलर होती है, बिल्कुल ठीक है, तो यू आर टॉलर देन योर फ्रेंड। अगर मैं बोलूं यू आर मोर टॉल देन योर फ्रेंड, नहीं सर, हम मोर के साथ जो है एडवर्ब जो अपने आप में बनती है उसके साथ हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाते, इसकी कंपैरेटिव डिग्री तो ऑलरेडी टॉलर है, स्ट्रॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री तो स्ट्रॉन्गर है, तो मैं मोर स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना बोलूंगा, तो वो रॉन्ग यूज हो जाएगा, ठीक है। और वही चीज इसने यहां पर की, जब आप डिग्री का रॉन्ग यूज यहां पर करते हुए नजर आओगे तो गलत है। दूसरी चीज देखो, बिटवीन द टू सिंगर्स, अनीता का जो स्टाइल है, अनीता का जो स्टाइल है इज सिंपलर देन मीना, अगर दे दे तो एरर होगा, क्यों, देन द स्टाइल ऑफ मीना, ऐसे लिखोगे ना, देन द स्टाइल ऑफ मीना। अब एक बात बताओ मेरे भाई, जब आपने यहां जो दैट क्यों यूज किया, क्योंकि आपने द स्टाइल सेम नाउन दोबारा रिपीट नहीं किया, सिंगुलर था तो दैट लगाया, दैट ऑफ मीना कर दिया। अच्छा, स्टाइल सिंगुलर है तो दैट लगाओगे कहीं ना कहीं, है कि नहीं। अगर यहां अगर दोज लगा दिया तो एरर नहीं हो जाएगा मेरे भाई, इसके स्टाइल के लिए दोज आएगा कि दैट आएगा, दैट आएगा, तो क्या पता है दोज ऑफ मीना करके एक और एरर बना दे, है कि नहीं, समझ रहे हो, क्या पता है दोज ऑफ मीना करके एक और एरर बना दे, लेकिन दिया नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपका एग्जामिनर बना सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जजेस, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं। सोचा मेरे भाई, बिल्कुल इजी। हमने क्या देखा, फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन एन एरर, सॉरी ये तो इंस्ट्रक्शन है, यहां से चीजें, कहता है फाउंड द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड टू सोल्व,
आई फाउंड द मोस्ट सिंपलेस्ट। एक बात बताओ यार, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट अपने आप में कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। मेरे भाई अगर ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है तो उसको मोस्ट अपने आप में अगर हम वहां पर लगा रहे हैं तो गलत नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि मोस्ट एडवर्ब अगर ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए सुपरलेटिव में जाएगी तो सुपरफ्लुअस हो जाएगी मेरे भाई। तो ये सुपरफ्लुअस हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। तो यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, यू आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन 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 ये गलत है। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनो कि आई फाउंड द वेरी सिंपलेस्ट मेथड। क्या मैं इधर वेरी लगा सकता हूं एडवर्ब? देखो बेटा, मोस्ट एडवर्ब यहां सुपरफ्लुअस हो गया। क्या मैं इधर वेरी लगा सकता हूं? आपको एक चीज बताता हूं मेरे भाई, ध्यान से रखना। जब हम आर्टिकल दा लगाते हैं और वेरी यूज करते हैं एडवर्ब, ठीक है, और प्लस सुपरलेटिव डिग्री अगर यूज करते हैं तो लाडले ये पढ़ने में भले ही अजीब लगे लेकिन ये सही होती है। अगर मैं चाहूं मेरे भाई यहां वेरी लगा सकता हूं। दूसरा, अगर मुझे मच लगाना हो, मच द सिंपलेस्ट, मच द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि हम उसे अपग्रेड करते हैं। यू आर मच द बेस्ट, यू आर मच द बेस्ट, तो द बेस्ट से भी ऊपर है, तो इसलिए मच आता है द प्लस सुपरलेटिव डिग्री से पहले एम्फेसाइज करने के लिए एडवर्ब। अगर वेरी लगानी हो तो वो इसे सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए यहां आती है। ये आपके भाई ने कौन से टॉपिक में पढ़ाया? आपको एडवर्ब टॉपिक में वेरी वर्सेस मच में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। वो चीज मैंने उन भाइयों के लिए भी बता दी जिनका यहां ध्यान ना चाहे। तो यहां मैं ये इंप्रूवमेंट कर, क्या पता यहां वेरी दे दे और आपको वेरी सिंपलेस्ट अजीब लगे जबकि सही है, मच द सिंपलेस्ट दे दे आपको मच अजीब लगे जबकि सही है ना? इंटरेस्टिंग चीज है, तो ये ध्यान रखना। और कहां पर क्या है, बाकी सेंटेंस में और कुछ भी ऐसा नहीं है लाडले जो अपने आप में यहां पर गलत हो। ठीक है, चलो, यह गलती बन सकती हो। 10 देखते हैं मेरे भाई, आराम से सोचिए, पॉज करो, सोचो, सोचा मेरे भाई। देखो, कहता ऑफ ऑल द एथलीट्स शी वाज द फास्टर, शी वाज द फास्टर या इन द, तो शी वाज द फास्टर या शी वाज द फास्टेस्ट? सिर्फ फास्टर नहीं होगा, फास्टेस्ट होगा। तो कौन से पार्ट में एरर हुआ? बी आया। ऑफ ऑल है, अगर मैं फास्टर लगा दूं, नहीं भाई ऑल के लिए नहीं आएगा क्योंकि ऑल ज्यादा की बात करेगा, फास्टर देन अदर्स भी नहीं कर सकते आप यहां पर। तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑल है और सब में से अगर सिलेक्शन की बात हो तो सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो यहां पर आपको फास्टेस्ट ही करना है बस, और कोई टेंशन यहां पर नहीं है, बाकी चीजें इजी है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। तो मेरे भाई ये था हमारा आज का प्यारा सा सेशन। उम्मीद करता हूं आपको मस्त लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो अब रात को सोने से पहले मेरे भाई प्लीज रील्स मत देखो, क्लास देखो। ये 10 मिनट में, या कई बार 10 क्वेश्चन हमारे जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो 5-7 मिनट का सेशन या 10 मिनट का सेशन आप देखो, इसमें आपको मजा आएगा, बेहतरीन आएगा। दूसरी चीज, अगर इसी के लिए मेरे दोस्त हमारे पास आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है और बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन लेना है तो मेरे भाई ये ताबड़तोड़ वाला, आग लगाने वाला बैच लो, जिसमें सारे के सारे महारथी आपको पूरे के पूरे एक बैच में जो है मिलेंगे। और इसकी जो कोर्स फी है वो मात्र मिनिमम सी है। आप चाहिए कैरवेल ऐप डाउनलोड कीजिए, और सिलेक्शन लेना है ना, मैं एक ताबड़तोड़ बोल रहा हूं मेरे भाई, एक कंप्लीट बैच खरीदो। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, यानी कि सारा का सारा सिलेक्शन है। तभी कहते हैं मेरे भाई सिलेक्शन मतलब कैरवेल। तो जाइए और बैच लीजिए, जो मेरे भाई अभी कंपटीशन की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा, मेंस लेवल तक पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है। ठीक है ना? बिल्कुल बेफिक्र। बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं अगले शो में। जय हिंद।